तन तन छतर चबर तख्त ते मालक, बाणी के बोहित, सारी मनुखता दे सांझे ज्ञान दाता, पतित पावन भगत बशल, अंतरजामी बालीए दो जहान, साहिब कमाल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी इलाका निवासी गुरु जी की साजी निवाजी साध संगत जीओ, गुरु पातशाह की रहमत नाल कुछ समय दे कोविड-19 करके जिहड़े समागम बंद होए सन, फिर गुरु पातशाह ने रहमत की, समागम शुरू किए गए। तुहाडे सहयोग नाल अज दा समागम गुरु नानक जी की रहमत सदका श्री गुरु अर्जन देव जी के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बुरज साहिब विखे दीवान हाल में सजे हुए ने। संगतां दूर दराडों एक गुरधाम है, एक लाहा है कीर्तन का, जिहदे च कोई भी ज़्यादा पैसा दे रख के मत्था टेकन की लोड़ नहीं हो रही। चल रहे कीर्तन च थोड़े चिर लई कोई विचारा करन दा हुक्म होया। आप जी की असीस, गुरु पातशाह की रहमत, परिपूर्ण परमात्मा का सारी मनुखता के भले लई उन्हां दा आशीर्वाद आप जी बख्शदे होए अपना थोड़ा सिर गुरु जी नूं झुकांदिआं, मन करके हथ दास दे सिर वल नूं वधांदिआं रसना करिए पवित्र ते गज बज के बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आप जी की असीस थोड़े चल रही थोड़े नाल विचारां दी सांझ पाण लई आप जी ने सेवा लैनी जिसमें भी भांति हो। दास तो पहला मेरे अति सत्कारयोग कीर्तनी सिंह कीर्तन की सांझ पाते हुए परसों जिहड़ी कृष्ण जन्माष्टमी हुई है उस संदर्भ में सुदामा जी ते कृष्ण जी की साखी जो भाई गुरदास जी वालों मैंशन की गई है सिख इतिहास में, वो आप जी ने सांझी की जा रही सी। छड्ड संघाषण हर जी हाय। भारत खंड में 4 युग मन्ने जाते हैं। ये युग होर किसी भी यूरोप कंट्री या इस्लाम मत विच नहीं मन्ने गए। सब तो दुनिया का पुराना सनातन धर्म इस देश नाल जुड़िया होया। सब तो दुनिया का लेटेस्ट धर्म खालसा पंथ भी इस भारत खंड में जुड़िया होया। सनातन धर्म जो 4 युग किए गए ने उन्हों का वेरवा श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी दिता होया, कई थाई दिता होया। एक पाठ ने जिहड़े सवैयां दी चाल विच गुरु की सिफत तो सलाह विच सारे गुरु ग्रंथ साहिब गुरु पातशाह की किते सिफत नहीं हुई, ना कराना चाहते सन। अज कल मैनू नहीं चेता रहा। एक होर मेन पॉइंट है, वो है कि जदों गुरु नानक पातशाह ने इस धरती पर भेजा जा रहा तो उन्होंने जो 3 दिन चुब्भी ला के अलोप रहे ने बेई नदी विच, उस समय का जिक्र है इतिहासक पक्ष तो कि वह परमात्मा की सच्ची सुच्ची दरगाह जिहदे बारे कहते हैं सो दर कहा सो घर के है जित भै सर्ब, जिहदे बारे कहते हैं कि दरगाह का बहुत जिक्र है बाणी विच। दरगाह हरि की दरगाह, जमपुरी जमपुरी का जिक्र, हरि की दरगाह का जिक्र, सचखंड बसै निरंकार, कर्मखंड धर्मखंड। मैं डॉपकनी रमा लाना, मेरे वीर जी उच्ची उच्ची कहते भी हजे अजे बैठे हैं तो तुसी छेती हट जाओ, कल तुसी 1.5 घंटा ला गए सी। गुरु पातशाह रहमत करन, मैं तां ही अपना सारा संकोच के बोलना चाह रहा कि मैं इन्हां तो डरदा बड़ा। इन्हां तो डरांगे तो काम चलना, जे इन्हां दे अगे आकड़ांगे तो काम सारे बंद हो जाने। मैं हरदेव सिंह लूलो वाले की गल सुनी भी आ जिहड़े सारे चिमटे मेरे नाल बजांदे ने तबले तुबले, मैं इन्हां दे थल्ले ला के काम लै रहा ते जे मैं आकड़ गया तो इन्हें कल कछहरे चुक के भज जाना सारिਆਂ ने। मैं बड़ा हैरान होया भी आंदा मैं इन्हां दे थल्ले ला के काम लै रहा घड़ी दी घड़ी। सो ये तो मेरे अफसर ने, मेरे साहब ने, तुहाडे सारिਆਂ नाल सहयोगी होकर चले हैं, इत्थे कोई ऐसी कोई गल नहीं है।
सो मेरी बेनती यह है कि पाठ ने सिफत करते हैं गुरु नानक के दर कर दी, तो उहदे विच एक पॉइंट दे रहे हैं, 4 युगां का वेरवा दिता जा रहा। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भयो। हे गुरु नानक पातशाह, जदों सतयुग का समा सी उदों तुसीं बावन बन के आ गए ते बल राजे नूं छल दिता, ते बल भी बड़ा बल पा के बैठा सी। जदों तुसीं उहनूं धरती ते तुन्निया ते उन्हां फिर कहा भी हुण जाना कित्थे है, खड़ा हो ते कथा सुनाई जा, जो तेरा प्रण सी पूरा कर। ते उन्हां तुहाडे दरवाजे ते बल दे दरवाजे ते तुहानूं उदों खड़ना भी पिया। अगला युग आ गया त्रेता। त्रेते ते माणियो राम रघुवंश कहायो। त्रेता युग शुरू होने दे विच तुसीं रामचंद्र बन के राम जी सूरजवंशी कुल विच अवतार धार के फिर आ गए तुसीं धरती ते। राम रघुवंश कहायो। द्वापर युग आ गया। द्वापर विच तुसीं की करते रहे? द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ की। तुसीं कृष्ण बने, कंस नूं मारिया, उहदे प्यो उग्रसेन नूं राज दिता। राज दे के जिहड़े माड़े मोटे गलत बंदे सन उन्हां दा तुसीं थोड़ा बहुत सौदा लाया। 16 कलां लैके आए द्वापर च। ये कलां दा जिक्र नहीं, 14 कलां 16 कलां। पर गुरु नानक बारे लिखिया अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया, जिहदी कोई कला ही नहीं गिनती छईयां। जुग जुग नाल कलां वधदियां गईयां। इस करके अगली पॉइंट दे रहे ने कलयुग तो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। कलयुग विच बाबा नानक तू बनिया, जेड़ा पहला राम बनिया, बावन बनिया, कृष्ण बनिया, ओही तू की बन गया? नानक बन गया। किन्नी एकता की गल की हुई है। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद, फिर तू गुरु नानक तो बाद की आगे बन गया? अंगद बन गया। अंगद गुरु अंगद अमर, फिर तू अमरदास बन गया। इस करके इस गल की काफ़ी चर्चा हुई भी गुरदास मान कहता भी वह भी बंदा है जिहड़ा लाडी शाह आ, वह भी जिहड़ा भल्लियां दी खानदान चो होया, भल्ले कुल चो होया। तो मेरे बजुर्गों ने बड़ी सोहनी जवाब दिता भी गुरु जी जिहड़ी अंश वंश है वो केवल गुरु की अंश वंश या तो गुरु के सिख ने, या गुरु ग्रंथ साहब गुरु की अंश वंश है, या नानक जी की अंश जिहड़ी चली है वो लैणे है। लैणे तो बाद अमरदास है, अमरदास तो बाद अंशू दी किदे च आ रही है? रामदास च आ रही है। रामदास तो बाद अर्जन देव च आ रही है। अर्जन देव के नाल नाल हरगोबिंद जिस तरीके नाल 9 गुरुआं दा व्याख्या दे के अज वो जिहड़ी है जिहड़ी अंश वंश नानक दी वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु के सिख सिखणियां, गुरु के सिख नाती औलाद जिन्हें गुरु नाल जुड़िया। सो बेनती है कि जदों उसे द्वापर युग विच समा बदलना कलयुग शुरू होया, उन्हां दे मेरे भरावां दे साडे पुराणिक इतिहास अनुसार ये गल कही गई कि जिहड़े 5 पांडव सन द्वापर विच, वो जदों बाहर जंगल च जाते हैं आप अपना काम करन किते बाहर निकलते हैं। एक दिन ऐसा आया जिन्हों ने 5 दृष्टांत देखे गए, सैपरेट चीज़ां देखिया गई। वो फिर जदों आते ने कृष्ण जी को मिलते हैं भी समय का अवतार तय हुई है, उन्होंने पुछते हैं, वो आंदे परेशान क्यों? आंदे पातशाह की दसीए, अज असीं वो गल्लां देखियां जिहड़ियां जिंदगी च कदे सुनियां देखियां नहीं सी। की देख के आ गए? एक भरा कहंदा कि एक बड़ा बड़ा पत्थर जिहड़ा सी वो रुड़दा आ रहा सी, वो बड़े रुख बूटे तोड़दा आ रहा सी पहाड़ तो, ते अगे जाके घाह दी तिरन आ गई, उहदे नाल अड़ गया। जिहड़ा बड़े बड़े रुख तोड़ के आ गया वो घाह दी तिरन दे अगे आके अड़ गया। एडे एडे पत्थर, रुख तोड़न वाला पत्थर एडा बड़ा एक तिरन दे अगे किदां अड़ गया? बड़ी अजीब गल है। कहंदे ठीक है, एक दा हो गया सवाल। हुण दूसरे ने पुछदे तू अज की देख के आया? आंदा जी मैं देख के आया एक किसी जिमीदार ने बाड़ की हुई सी फसल नूं बचाउण वास्ते। आ जिहड़ी तुहाडी सिखो रहत है ये भी तुहाडी फसल नूं बचाउण वास्ते तुहाडी बाड़ है, बाड़ की है। वो बाड़ मैं हैरान हो गया, वो बजाए फसल की राखी करन दे
बाड़ फसल नूं खाण लग पई। हो गई एडी वड्डी गल हो गई। दो तीसरा की देख लिया? तीसरा कहता मैं भी कुछ देख के अज अजीब जी गल आया। आंदे तू की देख लिया? आख्या मैं देखिया कि जिथे बच्छी बच्छे अपनी मां गऊ नूं चुंगदे ने, अज मैं एक अजीब गल देखी है, बच्छे नूं तां गां चुंग नहीं सी सकदी, पर गां जिहड़ी सी बच्छी नूं चुंगण लग पई, चुंग लई है। हजे कोई एडी गल नहीं, बच्छी का हवाना नहीं बनना बिना जो सिद्धांत है, सिद्धांत एक होर है, एक पॉइंट दिता होया। अच्छा ये भी बड़ी अजीब गल है। किनियां हो गई? 4 गल्लां हो गई, 3। चौथी गल एक होर है, एक मैं हाथी देखिया जिहड़ा उपरों भी जानवर खाई जाता, थल्लों कीड़े भी खाई जाता, दो मुंह नाल खाण दिया। अच्छा ये भी अजीब गल है। एक सुंड हुंदा थल्लों तक चुक के खा सकदा, उपरों किदां खाण लग पिया? आंदा इहो तो अजीब है। एक होर बोलदा, आंदा मैं भी कुछ देख के आ गया अज। अगर तू की देखिया? मैं देखिया भी 3 खूह सन, इस खूह का पानी सेंटर वाले खूह नूं छड्ड के लागले नूं तीजे च जाके पैण दिया, ते सेंटर वाला सुक्का पिया, उहदा पानी उधर नूं जाण दिया, उहदा पानी उधर नूं जाण दिया, सेंटर बिल्कुल खाली पिया। आंदे फिर आखा जी इहदा कुछ दसो की होया है? आंदे पहली गल की ना देखी है पत्थर वाली। आंदे सुन लो, समा बदलण लग्या, युग हुण पलटी खाण लग्या, द्वापर तो जिहड़ा कलयुग शुरू होने वाला हुण। आखा जी वो की होगा? आखा उहदे लक्षण होणगे, ये सारे उहदे च लक्षण आणगे, लोग किदां दे हो जाणगे। आखो उन्हां लक्षणां च पहली गल की होएगी भी जिहड़ा झूठ है वो इन्ना वधिया होएगा कि झूठ दे अगे कोई भी ताकत नहीं ठहरेगी। पर जदों झूठ एक सच दे तीले नाल आ गया तो सच दा तीला झूठ तो कदे भी टुटेगा नहीं, झूठ हार जाएगा तो सच जितेगा। उदा सच तीले मार्गों रह जाऊगा, झूठ पत्थर बहुत बड़ा बन गया। ठीक है जी, पता लग गया। तू की देख के आया? मैं देख के आया कि एक जड़ी वच्छी है उन्होंने मां चुंग रही गाय। अच्छा बेटा अगला जिहड़ा समा आएगा, धीआं दा माल मां प्यो खाणगे। तू की देख के आया? आंदा अज तक ऐदा तो कदे नहीं होया भी मां प्यो अपनी धी दी कमाई खाण लग पैण। आंदे खाणगे, ये युग ऐदा दा आ रहा। तीसरा तू की देख के आया? हाथी देखिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਖਾਣਗੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਖੋਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਦੋ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। जिन्ने भी आने वाले लोगों की हिफाजत वास्ते मुलाजम रखे जाएंगे, ये सारे मुलाजमां चो बहुतात होणगे। सच का जिहड़ा तिणका मैं नहीं कहता, बाकी ये झूठ के मुलाजम सारे अपनी पब्लिक की राखी वास्ते जिहड़े तैयार किए जाएंगे, उन्होंने रज के खाणगे। यह है उल्टी बाड़ खेत को खाई। तू की हुण की देख के आया? मैं देख के आया एक खूह का पानी छड्ड ला, अगले समय में भरा भरा दी बिल्कुल सहमति नहीं रहेगी। तीजे घर जाके सांझ पै जाएगी, पर सके नाल सांझ नहीं ज्यादा होएगी। इस समय ऐसा युग, वो आंदे भी ऐसा युग हसी जे ऐसा युग आना तो असी इस धरती ते रहना पसंद नहीं करते। असी जिंदगी सच्चाई नाल गुजारी है। हजे मैं नहीं कहता भी सच्चाई नाल गुजारी, जुआ खेडिया होया, जिहदा प्रकरण लग्या सी वो हारी हुई सी जुए विच। धर्मपुत्र रजिस्टर ने मैं तो जापदा कलयुग उदों सी, ये सारा कलयुग दे काम सी। सारे अपनी स्त्री नूं जुए चला देना, राज भाग जुए चला देना, कोई भी चीज नहीं छड्डनी, जुआ उस बंदे दा खिला देना। ये जदों परमात्मा किसी नूं कोई सजा देनी हुंदी, वो डांगा नाल नहीं मारदा, बुद्धि भ्रिष्ट कर दिंदा। अज साडी काफी हद विच बुद्धि भ्रिष्ट हो चुकी है।
मैं छोटा जिहा संकल्प ये आप जी नाल दिता, साझा किया, इहनूं संकोचदा होया कुछ क बेनतियां होर करनियां ने। साडे इस पंजाब विच तुसीं ऐसा मेरा भौंकना छदाई दा कई बार सुन चुके हो। इस पंजाब विच 4 मिशन ने। एक पुराना मिशन सनातन धर्म है, दूसरा साडे ते हुकूमत करके मुगलों ने इत्थे इस्लाम लियांदा भारत ते हुकूमत करके, तीसरा मिशन इत्थों दा जिहड़ा साडे धारीवाल च बड़ा सरगर्म है वो ईसाईयत है। उस लोगों ने अंग्रेज़ों ने साडे ते राज किया अपने धर्म नूं लिया के। साडे इस एरिए च क्यों ज़्यादा इन्हां दा मेरे भरावां दा बनिया, जेड़े बंदे ये इस्लाम विच ते चौथे तुसीं सिख हैं, जेड़े बंदे इस्लाम विच रले ने मुसलमानां नाल, जां जेड़े उन्हां धर्म अडॉप्ट कर गए ने, जां जेड़े ईसाई धर्म विच इत्थों दे लोग भारत ज़्यादा रले ने, ये वो लोग ज़्यादा रले ने जिन्हां नूं BC जां SC कैटेगरी शूद्र बना के रखा होया सी। इस देश विच उन्हां नूं कोई भी बदन फुलण दा हक नहीं दिता होया सी, ते मुसलमान ने हक दे दिता भी तुसीं मुसलमान बनो। तुसीं इन्हां दे मंदिर च नहीं जा सकदे, राम राम नहीं जप सकदे, परमात्मा की भगती का तुहानूं हक नहीं दिता जा रहा, तुहानूं नीवें थां ते बिठा लिया जा रहा। असीं तुहानूं बराबर बिठा लांगे, बराबर कलमा पढ़ावांगे, बराबर नमाज का हक देवांगे, तुहानूं कुड़ी देवांगे, तुहाडी कुड़ी लावांगे, आओ मुहम्मद दे दर ते। मुहम्मद आखिरी पैगंबर है, ये तो बाद दुनिया ते कोई पैगंबर नहीं आएगा। हजे के नानक जी बाद च आए ने, पर आप अपनी बुद्धि है। वो लोग धड़ाधड़ सताए हुए वर्ण आश्रम की वंड दे दूजे धर्मां नूं कन्वर्ट कर, उत्थे उन्हां नूं सत्कार मिल गया माड़ा मोटा। इस करके इस साडे एरिए विच धारीवाल च मिल लाई गई अंग्रेज वालों, जिहड़ी मिल दा किन्ना जमीन मेरे इस पंजाब दी, सारे पंजाब दी अंग्रेज ने तो रिकवर करके उहदे ते एक मिल ला के सानूं हज़ारां बंदियां नूं रोजगार दिता। इस एरिए नूं सानूं सुख होया जे जमीन दित्ती ते हज़ारां बंदियां दा रोजगार जुड़िया। जिहड़ा हौली हौली प्राइवेट मिलां जिहड़ियां ने वो कामयाब हो रही ने, ते वो मिल फेल हो के मजदूर रोण डे ने इन्हां दी जान नूं। 22 महीनिਆਂ तो मेरे को बंदा आया रोंदा भी साडी तनख्वाह नहीं मिली, तो वो जमीन लाल कर दी जा रही। मेरा यह टॉपिक नहीं है, पर मेरा फर्ज बनता भी तुसीं जिन्ना क सौंगे उन्ना तुसीं दुखी होंदे जा रहे। समा सौण दा नहीं रहा, सौ ले तुसीं जिहड़ा सौना सी, हुण समा तुहाडे जागण दा आ रहा। तां मेरे पातशाह कहंदे ने जाग रे मना जागण हारे। मना तू बहुत सौ गया, जाग। अगली बेनती है कि उहदे करके मिल करके उन्हां दी इत्थे होल्ड होया। उस होल्ड नाल उन्हें सब तो ज़्यादा अपने मिशन का इस साडे गुरदासपुर विच इस एरिए च प्रचार लागा रहिंदा सी। उन्हें बड़ा प्रचार किया, उहदे करके साडे काफ़ी मेरे भरा उन्हां तो राहत हासिल कर गए, ईसाई धर्म च रुल गए, उन्हां दा स्कूल खुल गया। हौली हौली उन्हां दा अगे नाल वाधा पैंदा जा रहा कि घाटा पैंदा जा रहा। मैनूं कोई बड़ा चाह है, मैं एक अज ये भी गल सोच ली सी भी जे कोई बंदा किसी पंजाब दे संत कोल जाके नशा छड्ड गया, कोई बंदा पंजाब दे किसी भी संत बाबे कोल जाके नशा छड्ड गया, जे बेईमानी छड्ड गया, झूठ छड्ड गया, करैक्टर उच्चा खड़ा कर गया, तो मैनू कोई इतराज नहीं। इतराज मैनू यह है भी कौम पाट गई, कौम पाट चुकी है, ये किवें इकट्ठी की जाएगी। उस संदर्भ में थोड़े नाल असीं वगाए वगाए बेनती करते हैं। उत्थे साडे एक संस्कार बनाए गए, जदों साडा धर्म तैयार किया गया, इनू संपूर्णता गुरु गोबिंद सिंह ने गोबिंद राय तो बाद सिंह बन के इनू संपूर्णता दी है। और एक बड़ी बड़ी अजीब गल की है कि व्यक्तिगत पूजा खत्म करके पंजां नूं अगे श्री गुरु ग्रंथ साहब ते पंजां नूं अगे कीता, ते बाकी व्यक्तिगत पूजा सिंगल परसन की पूजा खत्म कर दी गई। क्योंकि गुरु नानक तो लैके गोबिंद राय तक अपने घर के बंदियां नाल बहुत खड़े होकर विरोधता की है। जिहड़ा समय का गुरु नानक जिहड़ा कन्वर्ट हो रहा बॉडी विच, उहदी विरोधता की गई। उन्हां दे सगियां वालों
ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ? ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਥੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਂਦੇ ਪੁੱਤ ਕੱਢ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨਾ, ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਣੇ ਕੱਪੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਐਸੀ ਬਦਬੂ ਜਿਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਓ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ 3-4 ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਥੰਮਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੈਸੀ ਭੱਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਲਣ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਾਥੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲਣ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹਿਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈ ਚਾਈ ਪੀਸਣ ਪੀਮਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ 5-3-4 ਤੇ ਵਰਖਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੰਗਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਓ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੇੜੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤ ਦੇ। ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਠਿਆ ਤੇਰੀ ਤੂੰ 70-72 ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੈਣੇ ਆ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ। ਚੜ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਹਲਾ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਣੇ ਜੇ, ਫਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਫਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਵਰਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3-4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੱਤੇ ਬਲਾਨ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ
ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਤਰਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਇੱਕ ਭਾਨੀ, ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਾਵਾ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਿਲਤ ਸੀ ਤਿੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਲਤ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਭੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਨੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਸਿਮਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਮੰਗ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਭਾਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਚੋਂ ਤਰੇਣਾ ਚ ਗਈ, ਤਰੇਣਾ ਤੋਂ ਭੱਲਿਆਂ ਚ ਗਈ, ਭੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਦੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਆਈ ਦਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤਰੁੱਠ ਗਏ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਆਣੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੋ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਕਾਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਕਾਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀ, ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੋਢੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੋਢੀ, ਹਰ ਰਾਏ ਸੋਢੀ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੋਢੀ। ਸੋਢ ਬੰਸ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਕਾਦਲੀ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚ ਬੁਰਬ ਕਰ ਬੇਕੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ
मेरे वीरां दा एक मंत्र हैगा राम राम, एक मंत्र हैगा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्ण का भी मंत्र जपया गया, गोबिंद का भी मंत्र जपया गया, पर 4 अखर जोड़ के भाई गुरदास जी लिखते हैं एक वाहिगुरु मंत्र खड़ा किया गया इस धरती ते नवा। उहदे च सारियां 4 कैटेगरियां नूं समोह दिता गया। उहदे विच जात पात खत्म कर दी गई। पहली बार किसी की कोई जात नहीं होगी सिख पंथ विच, ना कोई जट होएगा, ना तरखान होएगा, ना ब्राह्मण होएगा, ना कोई शूद्र होएगा, सब सिख होणगे। जाति विभान खत्म कर दिता जाएगा, जिहड़ा हजे तक सिखां विचों नहीं मुक्या। दूसरा, एक काल पुरख तो बिना होर किसी दी व्यक्ति दी जां मड़ी देवते दी पूजा नहीं होएगी। जादू टूणे मंत्रां दा समाप्ति हो जाएगी। केवल एक प्रभु भक्ति ही प्रेमा भक्ति चलेगी। उहदे च हर बंदा गृहस्थी होकर भक्ति करेगा। घर नूं छड्ड के कोई भी बंदा भक्ति जिहड़ा पहला सिस्टम से बदल दिता गया, गृहस्थ धर्म नूं प्रधानता दी गई है। इसे गृहस्थ विचों ही ये जोगी निकले ने, इसे गृहस्थ विचों राजे निकले ने। सो क्यों मंदा आखिया जित जमै रजान। स्त्री वर्ग नूं बराबरता दी गई है, जिहड़ा मुसलमान वर्ग च इन्हां नूं बराबरता नहीं दी गई, हिंदू धर्म विच इन्हां नूं बराबरता नहीं दी गई। इन्हां नूं नीवा पाखा दिखाया गया। भाव जे हिंदू समाज विच सनातन धर्म विच जे किसी स्त्री का पति काल वस हो जाता कुदरत के भाणे अनुसार, तो स्त्री दूजा विआह नहीं कर सकती, तो सारी जिंदगी या रंडी रहे या जाके नाल सती हो जाए, सड़के मर जाए जींदी। ऐसी सिद्धांत अज इन्हों भी गुरु नानक के गुण गाने चाहिए सन, पर समय का प्रभाव इन्ना कलयुग का पिया होया, बुद्धियां भ्रिष्ट हो चुकिया ने। सिख अपने पंथ तो टुटते जा रहे हैं। हिंदू तत्व विच भी हर कौम विच बंदे चंगे हैगे ने। मैं नहीं कहता मुसलमानों च भी बंदे चंगे ने। चंगे बंदियां नूं गुरु पातशाह ने चुक के हिक नाल भी लाया। अज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू नूं हिक नाल नहीं लाया होएगा, किसी हिंदू ने उन्हां नूं मलेश कहा होएगा, तो उन्हें इन्हां नूं काफिर कहा होएगा। धन बाबे नानक की वडाई की कहते ने, जेड़े नींह पत्थर रखा रहे ने, जेड़े कह रहे ने साईं मियाँ मीर नूं प्रौढ़ता दे रहे ने, भाई गुरदास दे हुंदियां, सालो जी दे हुंदियां, बैलों सब तो भाई बैलों, भाई शब्द नाल सारे मेरे भरा जाने गए। मैं हुण इनू टॉपिक नूं लंबा ना खड़ा। मेरी आखिरी बेनती हुंदी है, तुहाडे नां ते एक नां 1699 नूं तुहानूं दिता गया। सैपरेट सैपरेट नां तुहाडे खत्म किए गए। परमात्मा की बनाई हुई शक्ल नूं दुनिया च पहली बार बरकरार कर दिता गया। हर सिख ते लागू किया गया कि हर सिखणी ते सिख कोई भी केसां दी बेअदबी ना इन्हां नूं रंग सकदा, ना इन्हां नूं कट सकदा। और सारे सिख जिहड़े बन गए, ये पहली दुनिया का मिशन है जिहड़ा इन्हां दा बर्थ प्लेस केवल एक बनाया जाएगा। केसगढ़ साहब बर्थ होएगा सिख ते सिखणियां दा, ते प्यो इन्हां दा गोबिंद सिंह बनेगा, मां इन्हां दी माता साहब कौर बनेगी, ते एक नवा नगर इन्हां दा बनाया जाएगा आनंदपुर साहिब। ये तुहाडा धर्म है जिन्हों अज तुसीं छड्ड के कबरां ते मत्थे टेकदे हो। पंजाब दीयां जिन्नियां कबरां ने, तुहाडा ठेका तुसीं पता नहीं किन्ने साल दा लिया वा, किन्ना साल हो गए इन्हां दी पूजा करदियां नूं। मैनूं दुखी होकर गल कहनी पै रही है। पंजाब च मंदिर भी मेरे च बहुत ने, गिरजे भी है, गुरुद्वारे भी बहुत ने, निशान बड़े झुलते ने धर्मां दे, धर्मां दा बोल बाला भी है, पर दुख नाल भारत की स्थिति देखी जाती है। किसी भी धर्म च नशे लैण की इजाजत नहीं है, हिंदू धर्म च नशे लैण की इजाजत नहीं है। ईसाईयत जी मैनू जापदा, मैनू किसी कबीर ने थोड़ी जी भेजी कोई गल कि अमेरिका विच एक गिरजे दे नाल किसी ने बार खोल दी है, भाव जिथे शराब विकदी थोड़ा ठेका तो उन्होंने बार होएगी, ऐसी सोच होएगी, वो खोल दी है। तो जेडे उत्थों के श्रद्धालु ने ईसा जी के पैरोकार, वो कह रहे हैं वो बार खोलने वाले नूं भी भरावा थोड़े जे अगे पिछे कर लै, असीं इत्थे रोज प्रभु भगती करते हैं, इत्थे शराबी आणगे, क्या बात होएगी। आंदा मैं आजाद हाँ, मैं इत्थे खोलूंगा। आंदे चंगा, फिर हाथ जोड़ते हैं।
अल्लाह ताला परमात्मा अगे ईशा जी अगे हथ जोड़ांगे भी महाराज इन्हू समत बख्श दो, यो कर सकते हैं, होर तो तेन असीं लड़ नहीं सकते। लंबे समय तक उसकी वार चलती रही, वो शायद दुआ करते रहे, या कीती उन्हें या नहीं कीती, लिखण वाले ने लिखिया। एक दिन उस बार विच अग लग गई। जदों अग लगी, उस बार के मालक ने केस दर्ज कराता कचहरी विच कि मेरी जिहड़ी बार नूं अग लगी है, ये जिहड़ी इत्थे गिरजे विच लोग भगती करन आउंदे ने, उन्हें मेरी उल्ट दुआ की हुई है भी अग लग जाए या इहदा नुकसान हो जाए, उस बना ते मेरी बार विच अग लगी है, इन्हां नूं सजा दित्ती जाए। केस चल पिया। जज हैरान परेशान, दोए पार्टियां सद लईआं। वो धर्मी बंदे ने, वो नास्तिक है, वो आस्तिक ने, वो अधर्मी है ठेके वाला, वो धर्म दे पैरोकार ने। जज हैरान हो रहा। जज पुछदा कि तुसीं बई इहदे उल्ट दुआ कीती? अंदर जी असी ऐसी दुआ नहीं की भी इनू अग लग जाए। पॉइंट देख, असी ऐसी कोई दुआ नहीं की भी इहदी बार नूं अग लग जाए। अच्छा तू दस बई, मैनू पक्का यकीन है कि मेरा वधिया काम चलता सी, इन्हां दी मेरे नाल खैबड़े खैबड़ी हुई, ਉਹ ਤੋਂ बाद मेरी जिहड़ी अग लगी है इन्हीं दुआ कीतियां उत्थे जाके, ਉਹਦੇ करके अग लग गई। हुण जज फैसला देण तो मजबूर हो रहा। वो की लिखण लग्या, आंदा एक नवां फैसला मेरी जिंदगी च पहली बार आया। एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। जिहड़ा आस्तिक है, जिहड़ा कहंदा रब है, वो कहंदा मैं कोई ऐसी दुआ नहीं कीती, ते जिहड़ा नास्तिक है वो दुआ ते यकीन कर लग पिया। जेड़े बंदे आस्तिक सन उन्होंने अपनी अरदास से कोई भी यकीन, ऐसी हालात हो गई इस देश। धर्मिया भी धर्म से कोई भी यकीन, एवं धक्के फैलने सारे पास, क्योंकि कल युग का प्रभाव पै चुका। सो मैं अपनी बातचीत को संकोचता होया थोड़े चरणों से बेनती करनी होंगी है। असी बड़ी खुश हैं कि देश तब्दीली आनी चाहिए। उस तब्दीली च तुहाडा योगदान पैण की लोड़ है, तुहाडे योगदान की लोड़ है। तां मैं दुहाई देण दिया सदाई भी किसी धर्म च झूठ बोलण की इजाजत नहीं, विद्याक दायरिया च झूठ पढ़ाया नहीं गया, किसी भी धर्म विच नशे पीण की इजाजत नहीं। मेरी टॉप उधरों मुड़िया सी, ईसाई धर्म च भी जे वो कहंदे भी इत्थों चुक लै, शायद उन्हां च भी नशे की प्रवृत्ता ना कीती होए। मुसलमान धर्म च मना, हिंदू धर्म च सारे नशे मना। आ जिहड़ी गौ जिहड़ा तमाखू है, मैं किते पढ़िया सी जबदग्न ऋषि नूं एक मार कामधेन गऊ नूं तीर मारदे आ। वो तीर जिहड़ा कामधेन गऊ है आकाश नूं लैके जा रहा, कोई ऐसी सोच दित्ती हुई है पुराणक इतिहास विच। ते जदों तीर वजदा उहदा भी इहनूं गऊ नूं सुट्टीए, जिहड़ी इन्नी फौज नूं रोटी खुआल गई है, ते वो तीर जो जिथे जख्म हुंदा उहदे चों जिहड़ा खून धरती ते डुगदा गऊ दा, उत्थे तमाखू दी बूटी उग गई। गऊ दे खून विचों की उग गया? तमाखू उग गया। ते जिहड़ा हिंदू गऊ नूं मां कहंदा ते वो तमाखू पीए गऊ दे खून तो उग्या होया, ते कैसी अजीब गल है। कहण तो भाव किसी भी धर्म विच किसी नशे की कोई भी इजाजत, पढ़ाई विच तमाखू नूं लाणत दित्ती गई है। और मेरे पंजाब विच स्कूलों ते लिख दिता तमाखू रहत संस्था, दफ्तरां च बीड़ियां सिगटां पीतियां जा रही ने। कोई नशे की इजाजत नहीं, धर्म अनुसार झूठ बोलने की इजाजत नहीं, किसी की स्त्री की इज्जत लुटण की धर्म विच किसी धर्म च इजाजत नहीं है। ठगी मार के पैसा इकट्ठा करने की किसी भी धर्म विच इजाजत नहीं है। किसी का भी बुरा करने का, दूजे का बुरा करने की धर्म विच इजाजत नहीं है। भला करने की इजाजत है, बुरा करने की इजाजत नहीं। पर मित्रों ये चीज़ां सारियां हो रही कि नहीं? वो इन्ना कुछ होंदे एडे एडे बड़े समागम आता अज पहली बार देखा एडा बड़ा समागम, मैं तो आना ही नहीं सी। मैं तो जपजी साहब का पाठ सुन के
दिमाग फिर फिगरिया तो मैं इनू भाई साहब ने भी कहा, मैं तुम जाना जाओ, मैं नहीं जाना। पर उत्थे मुंडे इस पिंड दे खड़े सी जेड़े मेरे पक्के मेरे सत्कारयोग ने, मैं उन्हां करके दौड़िया। उन्हीं मुंडिया ने इस इलाके विचों निकल के, ओ गुरु प्यारिओ तुहाडे बच्चे ने, उन्हीं जाके करोने दे दिनां विच लंगर ला दिता। सिविल हस्पताल गुरदासपुर दे करोने दे मरीजां लई आप करके इकट्ठा अपने दसवंध विचों जां लोड़ बंदियां कोलों लैके कुछ पैसा उत्थे मुंडे लैके गए, सवेर नूं चाह लैके गए जां कोई मैनूं नहीं पता, 2 टाइम दा मैनूं पता लग्या भी उन्हें लंगर दी सप्लाई कीती उन्हां दे नाल। ऐसे बच्चों नूं हौसला देना साडा पहला फर्ज है, ਜਿਹੜੇ समाज की सेवा वास्ते तनों मन को वड्डे। मैं नहीं कहता मुंडे हिंदुआं दे ने, मैं नहीं कहता मुंडे मुसलमानां दे, मैं नहीं कहता मुंडे ईसाइयां दे, मैं नहीं कहता मुंडे सिखां दे, पर उन्हां दी सोच नूं सिर झुकाना आया। ये कदों ही मुंडे उठणगे इदां दे? इन्ना गंद पै चुकिया समाज में, कौन इनू साफ करेगा? जे ना करोगे, चुप करके घरे बैठे रहोगे, तो एक दिन दूर नहीं जिस सानू सारियां नूं फुट फुट के रोना पएगा, हल कोई भी नहीं होएगा। इस करके प्यारिओ, आज तुसी अपनी औलाद वास्ते की बीजन लगे हैं, तुहानू सोचना चाहिए। धर्म की दुनिया च जिहड़ी मेन पॉइंट दिता होया सी, वो ये पॉइंट दिता होया सी जिहड़ा नास्तिकवाद खत्म किया गया, डेरेवाद भी वो खत्म कर दिता गया। वो की पॉइंट सी कि मरण तो बाद तेरी रूह का लेखा होएगा। मैं ईसाई वीरां दे पोस्टर पढ़े जिहदे ते लिखिया होया, पापां दा लेखा परमात्मा दी हजूरी विच होएगा। धरती ते पापां दा लेखा नहीं होता। तां मेरे पातशाह कहंदे ने, नानक आखै रे मना, गुरु नानक जी का श्लोक सुनिए सिख सही, ओ मना सही सिखिया। सुन, सच है, सदी भी सच है। नानक जी झूठ बोल जान? की सिक्ख्या देन लगे बाबा जी? लेखा रब मंगे सिया बैठा कड वही, तेरे कीते हुए कम चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर। तेरी मैमरी च जमा होंदे जांदे ने, संस्कार बनते जांदे ने। और ध्यान रखी, तू नंगा ते खाली आया सी, स्वासां दी पूंजी लैके आया सी, हुण तू इत्थों चलना आ, नंगा ही होएगा। कोई गड्डी नहीं होएगी, कोई कोठी नहीं होएगी, कोई स्त्री नहीं होएगी, कोई बच्चा नहीं होएगा, कोई होर कपड़ा भी तन ते नहीं होएगा, पैरी जुत्ती भी नहीं होएगी, मुठा खाली होणगियां। ते केवल जेड़े ए स्वासां दे बट्टे चंगे ते माड़े काम कीके मैमरी च पाए हुए ने। कोठी इत्थे होएगी, कोठी दी अटैचमेंट दिमाग विच होएगी। मुंडा इत्थे होएगा, मुंडे दा प्यार मोह कित्थे होएगा? दिमाग विच होएगा। मुंडा छड़ जाएगा, वो ओनू नाल लै जाएगा, धक्किया जाएगा। ये गल दित्ती सी धर्म की दुनिया च भी हर बंदे दा, मोदी साहब दा, पहले मेरे मनमोहन सिंह जी दा, जवाहरलाल नेहरू दा, सारियां दा, ट्रंप दा, चाइना दे अफसर दा जिहड़ा राजा बन के बैठा, कामरेडां दा, सारियां दा सबना का दर लेखा होए। इत्थे सबना क्या? सबना का दर लेखा होए। अगली पंक्ति ध्यान दईए, करनी बाजों तरे न कोई, शुभ करनी तो बिना कोई भी नहीं तरेगा। ये गल मेरे पातशाह ने मक्के च कह दी है। सवाल पूछते ने काजी कि नानक जी उत्थे मुसलमाना का ज्यादा इज्जत होएगी कि हिंदुआं दी होएगी? दोए फिरके ने। ते मेरे पातशाह कहते ने, नानक आखै हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोई, शुभ अमला बाजो दोनों। जेड़े दास ने 4-5 थानू पॉइंट दिते है, कोई भी डंगर बलात्कारी नहीं मिलेगा, कोई भी डंगर नशा नहीं पिएगा। वो डंगर ने
कोई भी डंगर झूठ नहीं बोलेगा। वो थोड़ी सोच विच डंगर ने ते तां सानू कहना पिया गुरु जी नू, ओ मैं ना पशु भी नहीं ये भी कह दिता, खड़ खावे अमृत नाम भी होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। करतूत पशु की जाति मनुख दी ते बंदे डंगरां नाल भी माड़े कम। किथे जाएगा रुतबा लैके इत्थे ही रह जाएगा। चंगे माड़े कम जान अगे लेखा भी होएगा। ते जेड़ा बंदा सब कुछ इत्थे गुरु नू सौंप जाएगा ओदा लेखा पाट जाएगा। जेड़ा कुछ लैके जा रहा अपने कोल चंगाई ते बुराई, वो जरूर चंगे दा चंगा बुरे दा बुरा। सो मैं कीर्तियां बैठे ने मैं बड़ा बार बार मेरे टच कर दी मेरे दिमाग च, लोग कीर्तन सुन आए ने, तेरे वर्गे कुत्ते बहुत भौंकते ने, इन्हां नू कोई एडी लोड़ नहीं है। हुण ये बड़े सियाणे हो गए ने, ये बड़े पढ़ लिख गए ने। मैं बेनती करदा जिन्ना गंद इस धरती ते पढ़िया लिखिया ना पाया उन्ना गंद अनपढ़ा ने नहीं पाया। उन्हें चट्टियां जरूर भर दित्तियां, इन्हां दे पढ़िया दियां भर दित्तियां, बाबियां दियां भर दित्तियां, कबरां दियां चट्टियां भरियां, पर उन्हें बहुता गंद नहीं पाया, उन्होंने दस्या नहीं। इस करके मेरे बाबा जी नू लिखना पिया कि पढ़िया मूर्ख आखिए। वो मूर्ख पढ़िया नहीं है जिस लब लोभ अहंकारा। जेड़ा लोभी है, खाण दा चस्का रखता है, लोकां दी कमाई दा पैसा खिंचना चाहता है, आकड़ी धौण है भी मैं इत्थे SSP हाँ, मैं DC हाँ। ओ भरावा शुकर कर तू इन्हां लोकां दा भला कर जिन्नी तैनू तनख्वाह दित्ती हो, तैनू इज्जत दित्ती हो। ये जिन्ने भी मुलाजम सन भारत दे, ये सन गौरमेंट सर्वेंट, गौरमेंट सी पब्लिक ते ये सन पब्लिक दे नौकर। ते मुश्किल ये होई आ उल्टी बाड़ खेत नू खाण वाली भी ये लोग उन्हां दे मतैहत हो के उन्हां दे पैरां दे थल्ले हथ रखण दे ने, नाले पैसे देण दे ने, नाले अपनी इज्जत लटाण दे। ओ इन्हां नू फिर धक्के मार के दफ्तर तो बाहर कढ रहे हैं। जिन्ना चिर तुसी लोग जागोगे ना उन्ना चिर थोड़ा हम सिस्टम ठीक नहीं होएगा। सारी भारत वर्ष के लोगों को जागना पएगा, कले इस खत्ते नू धारीवाल नू नहीं जागण की लोड़, सारे भारत नू जागण की लोड़ है। सारे बंदे आप अपने धर्म च पक्के हो। सिख धर्म च, हिंदू धर्म च लखां गुरु हो सकते हैं, 33 करोड़ देवी देवते मेरे कौम विच ने, मुबारक है। चाहे हिंदू समाज की हसी विच साडे बुढ़े भी हिंदू होणगे किते पहला पहला साडे इस समाज विच, चाहे असी भारत की आबादी 20 करोड़ होएगी, कोई दिन होएगा जिदन आबादी शायद इतों भी थले होएगी। अज बेशक अरब तो क्रॉस कर रही है आबादी, उदों जदों 20 करोड़ भी आबादी होएगी उदों भी देवी देवते किन्ने 33 करोड़। एक देवते नू, एक बंदे नू किन्ने देवते आने मैनू नहीं पता। ते जे अज अरब है तो भी देवी देवते किन्ने ने 33 करोड़। मुबारक है, मैं उस धर्म नू सिर झुकाना जिद असलीयत नू दी। अगली बेनती है थोड़ी, थानू तोड़ के एक सैपरेट चीज तैयार की गई, जो करीतियां सन उस विचों कढ़ दित्तियां गईयां। भाव पूजा अकाल दी, इसे इशारे विच मुसलमाना ने साढ़े ते हजारां साल राज किया। इको अल्लाहू अकबर, एक सलाम अलैकुम, एक मुहम्मद ते एक नवाज ते इको रोजे ते इको ही ग्रंथ कुरान ते होर कुछ भी नहीं। कट्ठे हो गए मेरे भरा, साढ़े ते राज कर गए। इस कट्ठ विचों गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने तुहानू कट्ठे करने का जतन किया। उस जतन विच तुहाडे नाम बदले गए। तुहाडे नाम अगर रखा गया सिंह ते कौर, थोड़े धार्मिक स्थान बदले गए, उन्होंने बूहे ला दिते गए 4। हिंदुओं के मंदिर विच कदे भी मुसलमान जा अछूत नहीं जा सकता, ते मुसलमानों के मक्के च कोई भी गैर हिंदू नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता। मक्के च कोई बंदा मुसलमानी सुनत तो बिना नहीं एंट्री लै सकता। हजे तक इंदिरा गांधी भी नहीं जा पाई, बेशक उसका पति मुसलमान सी। पर इस बुर साहब के गुरुद्वारे विच सारी दुनिया विचों हिंदू, मुसलमान, ईसाई
कोई भी कम्युनिटी का बंदा आए, 2 शर्तां होणगियां, सिर ढकिया होना चाहिए ते नशा कोल कोई भी नहीं होना चाहिए। आके बैठे, गुरु का लंगर छके, बराबरता का लंगर पहली कौम विच लंगर तोरिया गया, ताकि ऊच नीच गरीब अमीर इक्को सफ ते बराबर बह के खाना खाण, उन्हां विचों भाईचारक सांझ मजबूत कर दी जाए। ये तां लंगर तोरे गए। इहदे नाल एक गोलक रखी गई, और गोलक नूं कहा गया गुरु की गोलक गरीब दा मुंह। जे मेरे सिख समुदाय विचों ये गोलकां दा काफी 30% हिस्सा जे गरीबां नूं दिता जांदा, किथे कोई माड़ा मोटा हस्पताल हर ब्लॉक विच खड़ा किया जाता श्रोमणी कमेटी वालों, ते शायद सानू इदां जाके एक मेरे वीरां ने राधा स्वामी भाईचारे ने 35 किलोमीटर तक कोई भी बंदा आए उन्होंने सहूलत दी गई है फ्री। पर दूजे पासे मैनू पता लग्या दिल्ली च फ्री ट्रीटमेंट दिता गया। हुण मैं लोगों को यह भी कहन लग पिया, वो लोगों सब तो पहला सरकारी हस्पताल विच जाओ। थानू सोच दे दी गई है भी डॉक्टर कुछ नहीं करते, थानू सोच दी गई है कि सरकारी स्कूलों च पढ़ाई नहीं होनी, पर सरकारी स्कूलों ते सरकारी हस्पतालों पैसा थोड़ा गया, जमीन थोड़ी गई, उन्होंने तनख्वाह तुसी दे रहे हो मित्रों, उन्होंने भी तुसी बनाया स्कूल, ते एक हुण प्राइवेट बनाने लगे हैं, चाहे वह कॉन्वेंट है, चाहे DAV है, चाहे कोई किसी नां ते बाबा जी के नां ते रखा जा रहा, पर है वो प्राइवेट है, फीस उत्थे ठोक के लाई जाएगी। थोड़ी फीस नालों बिल्डिंग बनेगी, थोड़ी फीस नाल मास्टरां दी तनख्वाह जाएगी। उधर भी तुसी तनख्वाह दे रहे हो, उधर भी बिल्डिंग तुसी मेनटेन कर रहे हो, ते उधर भी तुसी तनख्वाह दे रहे हो ते बिल्डिंग मेनटेन कर रहे हो, तुसी फिर भी दुखी हो। थोड़े मुंडे नकल मार के पास होंडे है, तुसी खुद मरा रहे हो। इस करके मैं जी दे चरणा च हाथ जोड़ के आखिरी बेनती करनी होंदी है कि हिंदू बनदा जनेऊ पा के, शूदर नूं जनेऊ नहीं पाया गया, उस वर्ग विच खतरी का जनेऊ होर कर दिता गया ताकि दी पछाण होए भी खतरी हुंदे ने, ते पंडित जी का जनेऊ होर किया गया, गंढा होर दित्तियां गईयां, बट होर दिते गए, ते बैश का जनेऊ किया गया, पर शूदर नूं कोई भी जनेऊ दिता। सीधी पछाण जिहदे गल च जनेऊ नहीं वो जरूर की होएगा, शूदर होएगा, दलित होएगा वो बंदा। इत्थे बराबरता दी गई, हर कानून 5 कक्के दिते गए, एक फतेह नवी दी गई, उधर राम राम है, उधर सलाम अलैकुम है, उधर सलाम दुआ है, इधर है वाहेगुरु जी का, उधर है अल्लाहू अकबर, इधर है बोले सो निहाल। सारे ने मर जाना, सारे ने मर, सबना मरना आया। इस करके मौत गंदी करनी है कि चंगी करनी, अगे चंगे थां ते आना है कि गंदे थां ते जाना, फैसला साडे इंडिविजुअल हाथ विच है। ते इकट्ठे होइए, गुरुद्वारियां च इकट्ठे होइए, सवेर नूं गुरुद्वारे तुहाडे बहुत बन चुके ने। मेन जिहड़ी पॉइंट दिता जाता साडे वल्लों वो एक जिथे उन्हां दा पादरी दी इज्जत हो रही है, इस लिखा के मेरा भरा तो टौर नाल फिरिया फिरदिया, दूजे पासे मौलवी की चंगी इज्जत है, चाहे जिदा का मर्जी है, उसकी इंटरव्यू लिखी गई है। थोड़े दरबार साहब के ग्रंथी सिंह की इज्जत है, फौज में थोड़े ग्रंथी सिंह की इज्जत है, पर थोड़े पिंडां च कोई भी ग्रंथी सिंह की इज्जत तुसी करनी सी कीती नहीं। समा शराबी आकड़दे ने भी बाबे नूं कौन आ कहण वाला भी तू गलत पढ़दा, शराबी नूं आप नहीं पता पंजाबी च ग्रंथ क्यों लिखिया, ताकि हर बंदा इनू फॉलो करे। इन्हां दी लैंग्वेज लिख दिता गया संस्कृत चों कढ के। इस करके प्यारिओ अज तुहानूं धीआं तोरनियां अगले पासे, तुहाडे बच्चिआं नूं रोजगार नहीं मिलना, ते इकट्ठे होके धर्म की पालना करो, एक जुट इकट्ठे होके बुराई का टाकरा करो, चंगाई नूं अगे लियाउण दा यतन करो, इहदे नाल नाल अपने जीवन नूं उच्चे पासे लैके जाओ। पता नहीं मौत का किस तांडव नाथ हो रहा,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1947 ਚ ਉਜੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੀ, ਗੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦੱਥੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲ ਗਲ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਧਰਮ ਚ ਰਲਣ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਗੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਈਸਾਈ ਬਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਲੇਸ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਡੀਜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਲਨਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5 ਕੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਮੌਰ ਕਵੀ, ਐਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਕਾਫ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਤੋ ਕਹੋ ਹਰਗਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਕੱਕੇ ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕੰਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ। ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਛ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਭੂਗਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਜੇਬਾ ਜਬ ਨੇਤਨੀ ਸਤਗੁਰ, ਸਰਬਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਤਗੁਰ ਛੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਡੱਲੇ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਏ ਚੰਗਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ, बेदीना का खान, इत्थे बसनी नुगुरे का है ना बुरा। गुरमंत्रहीन जो प्राणी, जेड़े प्राणी ने इस धरती ते अगे गुरु नानक पातशाह दा सिखां दे घर जम के मंत्र नहीं लिया। गुरमंत्रहीन जो प्राणी पंजां तो हुण पहला चरण पौल, हुण खंडे दी पौल तब्दील की हुई है। गुरमंत्रहीन जो प्राणी तुरगंत जन्म प्रश्न है, ਉਹਦਾ जन्म किदां दा? कूकर है, सूकर है, गर्दब है, कक है, सरपन है, तुलखल है, सप डंग मारूगा जिन्हें मारूगा, खोता पी के लेटूगा, कुत्ता मेरे मंग भौंकूगा, हड़क जाएगा, हर कनू लोभ दी टुक मारेगा, कां वांगू लबू लबू करता रहेगा, गंद खाएगा। कां की खाएगा? गंद खाएगा। ऐसा जीवन जो प्यारे मौका है, इन्हों संभालिए, थोड़े च कौमी प्यार पैदा हो जाए, देश प्यार पैदा हो जाए, समाज का प्यार पैदा हो जाए। जे समाज है, जे पंथ है ते ग्रंथ है, जे ग्रंथ है ते पंथ है, तुसी पंथ हो, ये ग्रंथ ने आत्मा है गुरु पातशाह दी, इहदे नाल जुड़िए। कबीर जी नूं थां, रविदास जी नूं थां, सैन नाई नूं थां, किहदे किहदे नाल लवां? 15 भगत जान भाठड़े ने 11, ये सारे मरदाने वर्गियां नूं बराबर। ये पहला पैगंबर है जिन्हें अपनी रईयत नूं चुक के अपने सिर ते बिठा दिता ते नाले कह दिता कि रहनी रहे ओ साहिब, रहत बिना ना रहत बिना दर। अज वो गल्लां नूं ध्यान विच रखो। जिथे मेरे पंजाब च गाने बजे, वो भी किसी सिंगर ने बजाए कि मेरा रुस्से ना ते जग भावें। अज वो कलगियां वाले तो तुसीं देखो, जेड़े बंदियां ने बदावा लिखिया, वो मेरे पातशाह ने उन्हां दा बदावा पाड़िया ते उत्थे मुक्तसर दा नां दिता होया। 300 साल दी सारी मित्रो गल है। अज तुहानूं सब कुछ भुल गया। असीं घरां दी कोठियां च बह के गुरु पातशाह दे नां लवा के सिंह ते गुरुद्वारे बना के ते असीं लिखिया होया, तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे
ਇਹ ਬਦਾਵਾ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਉਠੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੇ? ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੋਪ ਹਜੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਕਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 9 ਇੰਚੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। 9 ਇੰਚੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟ ਚੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 5 ਗੁਣ ਪੌੜ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ? 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਟੋਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਐਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75-80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ 10,000 ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਏ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਸਕੂਟਰ, ਚੁੱਕੋ ਸਾਈਕਲ, ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ ਬੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਚੱਲ ਪਣਾ ਇਹਨੇ। ਉਹੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਉਹੇ ਹਲ ਬਾਓ, ਉਹੇ ਫਸਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਗਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੰਬੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਲ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਰੁੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ATM ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੋ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੋ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਹਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਖੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਜ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੂੰ ਕਰ ਲੂਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹੂੰਗਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੜਿਆ। ਨਾ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਣਾ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੱਥ ਲੱਤੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸੋਏ। ਜੀਂਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਅਬਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਮੁਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ।
फिर मेरी बेनती सी इज्जत कोई नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा। ते चौथी चीज हैगी मनुखा कोल घरां दी सुख शांति। असी घर बना के बैठे माड़े मोटे, उत्थे असी सुखी रहने वास्ते बैठे हैं, सारा दिन बाहरों खप के आने हैं। पर अज जेड़े घर च नशा आएगा कोई भी, उस घर विच कदे भी सुख शांति दा माहौल नहीं रहेगा। सुख शांति थोड़ी मोबाइल खा गई, सुख शांति थोड़ा टीवी खा गया, नशा खा गया, थोड़ा फैशन खा गया, थोड़ी लोभ खा गया, क्रोध खा गया। बहुत कुछ है थोड़े नाल सांझ पाने वाली। बोलदा बोलदा सदाई थक जांदा। गुरु पातशाह रहमत कर सारी दुनिया च सुख शांति होए, सारे लोग खुशहाल होकर जिंदगी के थोड़े जे दिन बतीत करके पता नहीं मुड़ के कित्थे जाना कित्थे आना। ये कोई कुदरत दा निजम है। उस निजम च सानू सारियां नू एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भाईए का चक्कर है। बाबे नानक जी की विचारधारा है। तो जे असी ईमानदारी नाल धरती ते जिंदगी के दिन कटांगे तो साडे बच्चे भी साडे मगर चलणगे। पिछलियां बुजुर्गां दी पग उच्ची रहेगी, दस्तार उच्ची रहेगी। वो सिखो थोड़ी दस्तार है, हिंदुआं दी मेरे वीरां दी टोपी है, मुसलमानां दी गोल टोपी है, ते ईसाई वीरां दा हैट है। सिख दी की है? दस्तार आन शान दी प्रतीक है। आ मैं देखदा पुलिस विच उन्होंने दस्तार दी है सरकार, दूजे नूं टोपी दी है। टोपी वध तो वध 50 रुपए की होनी, दस्तार होनी कोई 250-300 की। तो जेडे बंदे मेरे दूजे कम्यूनिटी के बंदे ने, भाव जेडे हिंदू मेरे भरा ने, वह भी बनन लग पैंदे। क्यों बनन लग पैंदे कि इन्हां नूं आम थाणेदारां नूं कहा जांदा सरदार जी। की कहा जांदा? सरदार जी कहा जांदा। हुण जे सिर ते दस्तार है फिर तो उन्होंने कोई सरदार जी कहेगा, ते जे सिर ते दस्तार नहीं है तो फिर कोई भी सरदार जी नहीं कहेगा, बाऊ जी कहेगा। वो थानू सरदारी दी लोगों, वो सरदारी पहला च रोलना थोड़ा हक नहीं बनता। इनू बरकरार रखो, थोड़े बुजुर्गों की इज्जत बनी रहेगी। मर के चंगे थां ते जावांगे ते देश सुखी होएगा, ते साडे बच्चे साडे नाल भी वधिया बन गए। ऐसी कुछ बेनतियां जिहड़ियां मैं करदा करदा काफ़ी समा लै गया। मैंने फिर कह देना मैनू ना सद्या करो, मैं मजबूर हो जाना। मेरा जी भी करता भी मैं भरावां दा कीर्तन सुना, तो पर मेरी मजबूरी हो जाती है भी अज लोड़ है जिहड़ी गल दी वो जे ना की जाए। डेरियां तो बचना चाहिए कि जाना चाहिए? बचना चाहिए। 12-12 किले दे डेरे ना, उत्थे निशान लग्या। की लग्या? खंडा सिख निशान, हिंदुआं दा तरसूल, मुसलमानां दा चंद तारा, ईसाई वीरां दी सलीब। उत्थे कोई धर्म का निशान नहीं है, किसी धर्म का प्रचार नहीं है, केवल अपने डेरे का ही प्रचार किया जा रहा। सरकार की पिट्ठू बन के किया जा रहा। असी बुद्धू बन के उत्थे जाके बैठ हो चुके हैं। पैसा सारा बर्बाद हो गया, धर्म के नाम तो लुट हो रही है। इसी तरीके राजनीतिक बंदा लुट रहा। किन्ने क लुटे जाओगे? बकार लुट रहे हैं, काम करो सानू लुट रहे हैं। कित्थे तक निकलोगे तुसी लोग? किवें तुहाडी आत्मा मजबूत होकर अगर परलोक नूं जाएगी? किस तरीके नाल साडी हालत होंदी जा रही है? इस करके मैं बेनती करदा कि सिखां वास्ता 1699 तो बाद 1708 नूं गुरु बनिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब। जिन्ने भी वर्ल्ड विच सिख बैठे होणगे, उन्हां दे जिन्ने भी धार्मिक समागम होणगे, जेडे दूजे निरंकारी मेरे भी वीर बन गए होणगे, इधर उधर भी चले गए होणगे, जेठूवाल भी चले गए होणगे। पर जेठूवालिया मैं देखदा वो अपने तरीके नाल अपना ब्याह पाण लग पे। कौम विचों टुट के नाम मगर की लग्या होया अजे तक? की लग्या? एक इत्थे डेरा खोलिया नूर महल, वो बंदे ना जिन्ने बड़ा पढ़िया लिखिया सी, जिहड़ा मरिया पिया 18 सालां दा अजे तक फूकिया नहीं गया, इन्नी बेअदबी हो रही उहदी शरीर दी। वो बंदे ना जिन्ने भी सिखां नूं अपने फॉलोवर बनाया, उन्हां दे नाम बदल दिते। उन्हां दे नाम बदलाता रघुबीर आनंद, रघुबीर आनंद। मुसलमाना के नाम अपने तरीके दे, हिंदू ना अपने तरीके दे, सिखां दा सारियां दे नाम मगर सिंह ते कुड़ियां दे नाम मगर कौर। हुण उन्होंने पता भी जे इन्हां दे नाम सिंह रह गया, ये गुरुद्वारे जाणगे, जे गुरुद्वारे जाणगे ते मेरा डेरा फिर हौली हौली कमजोर कर जाणगे। बड़ी सोच नाल तुहानूं लुटिया जा रहा डेराबाद विच वाके। इस करके सिखां नूं एक हथ जोड़ के बेनती है, साडे लई ना कोई बाबा ना कोई डेरा, श्री गुरु ग्रंथ साहब बथेरा। पढ़ो इनू, कमाओ इनू, जिंदगी च ढालो, बच्चों तक लैके जाओ। कौम का सरमौर चीज साडे कोल विरसा, जिन्हों मेरे पातशाह लिखते हैं, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। खावें खर्चें और रल मिल भाई, कले कले ना रल मिल भाई। अज तक तुसीं रल मिल के वाहगुरू वाहगुरू करते हो, बोल मगर बोलते हो।
किन्नी सुरत थोड़ी ना लग जाती। खावे खर्चा रल मिल भाई टोट ना आवे बद दो जाए। वो खजाना जिहड़ा प्यो दादे दा दादा अकाल पुरख प्यो नानक वो खजाना थोड़े कोल पिया होए थोड़ी लैंग्वेज लिखिया ते तुसीं उहनूं मत्था टेक के दौड़ जाते हो पे जिदा गुरु ने डांग रखी है। वो कह दूगा शराब ना पी, वो कह दूगा झूठ ना बोली, और तू दूषित वातावरण पैदा कर रहा, तेरा मत्था कबूल नहीं किया मेरे पातशाह ने। वो कहते ने शीश नवाया क्या थी है जा हृदय कुसुदया जाए। वो कहते ने सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए। जे तू मेरी वचन नहीं मानता तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। पैसे चाड़ जाएगा ये मेरे वीर ला देंगे किसी चंगे थां ते, या पिंड वाले किसी गुरुद्वारे ते ला देंगे, या किसी अपनी निजी काम वास्ते बालणगे। कोई रेयर केस ऐसे भी है, पर ये मैनू तेरे पैसों की कोई भी लोड़ नहीं, मैनू तेरे बुद्धि की लोड़ है, मैनू तेरे मन की लोड़ है। तो मैं सवार के तेन एक चंगा मन तेरा खड़ा कर देवां। यह है आप सिखा का मन नीमा मत उच्ची गुरमत के धारणी होकर मन मत का त्याग करिए। आखिरी बेनती करता हुआ आप जी तो फतेह लैनी है, उस तो पहला तो माफ़ी मंगनी है। बड़ी दूर तक तुसी गुरु के दीवान में सजे हो, बहुत ऐदा मैं अज शायद गुरु अर्जन साहब बड़े खुश होन भी अज पहली बार इन्ना रश मेरी इस पावन पितर स्थान से मेरिया गल्लां कीतियां गईयां, नाले मेरे कीर्तन किए गए। अज मैं खुश हैं। मैं रोज़ डीकदा रहना जे कोई बंदा आ भी जाए गलती नाल ते मेरे लागे बैठना पसंद नहीं करता। तो मैं तो आना भी स्कूल 6 घंटे बैठो, वो मेरे को 3 घंटे बैठो, मेरे तो कुछ ना कुछ लैके जाओ। मेरी दुकान ऐदी रह गई तो सौदा मेरा बिकया नहीं, तो सौदा होरे बेच गए। तो सिखां दा सब तो वधिया सौदा इन्हां दी दुकान विचे रुल गया। तो जिन्हां कोल घटिए सौदे ने वो बाहर आके वोट बंद करके बाहां खड़ी कर करके लै गए, घटिया सौदा बेच गए मित्रों। पर जे गाहक सियाणा हुंदा ते सौदा कदे भी घटिया ना विकदा। अज थानू इस करके बेनती की है, जे गलतियां हो गई पिछे मुड़ जाओ, दोहरे फिर कट्ठे होइए, गुरु के वचनों की पूर्ति करिए। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, हर नामे की हो वो जोड़ी गुरमुख वैसो सफा बिछाए। कट्ठे होकर इदा बैठना शुरू करो। सवेरे गुरुद्वारे जाओ, शाम को गुरुद्वारे आओ। मेरा गुरु नानक गरीब नवाज आया, निमाणियां दा मान बन के आया। ये गरीबां दी बाह फड़ के रखो, इन्हां नूं इज्जत देनी है। तुसी गुरु नानक दे सिख हो, इन्हां दियां लड़कियां दे आनंद कारज जे इत्थे करने हैं ते सादे तरीके नाल करो, रहत मर्यादा नूं अगे लियाओ ते अपनी मन मत दा त्याग करो। गरीबां वास्ते मर्यादा बहुत वधिया लिखी हुई है, वो चुके तुसी अमीर घट रह गए हैं, गरीबी थोड़े च बहुत आ जानी। मानसिक तौर पर अगे ही है तो आर्थिक तौर पर भी तुसी हुण थले लग जाना। इस करके प्यारिओ गुरुद्वारे विच लड़कियां दे थोड़े जे बंदे ला के आनंद कारज करना हो ते बड़ी ऐदा बैठ के आनंद कारज करो। भंगड़े शराब बंद करो, खड़े होके खाना बंद करो, पंगतां बैठ के गुरु के लंगर छकने शुरू करो। इहदे नाल नाल मेरिया धियां नूं फैशन के दौर तो पिछे मुड़ जाना चाहिए कि किसी की कि बनाती सुथी, कि कोई झग्गा बनाता, कि कमीज पाती, किसी ने कुछ पा दिता। सब तो ज्यादा पैसा साडा लेडीज के फैशन ते गर्क आउण डिया। आ बंदे चिट्टे चिट्टे कपड़े माड़े मोटे पा के बैठे ने, इधर किसी ने भी कोटा नहीं रलना, कलर नहीं रलना, इन्हां दा कोई चीज नहीं इन्हां दी रलनी। इन्ना अग लग चुकी है फैशन नूं। इस करके फैशन नहीं तक कपड़ा पाना शरीर नूं ढकण लई, गर्मियां च कपड़ा हल्का पाना ते सर्दियों कपड़ा भारा पाना, इस तो बाद कपड़े का कोई भी फंक्शन नहीं है। शरीर की पौष्टिक खुराक खानी है, चस्के लई कोई भी चीज नहीं खानी, पेट की पूर्ति लई खानी है ते शरीर नूं पौष्टिक रखने वास्ते खुराक खानी है। स्वाद लई कोई भी खुराक नहीं खानी। तीजा फैक्टर है बच्चा जमना पिता पुरखी लैन नूं तैयार करने वास्ते, ना कि इंद्री दे चस्कियां वास्ते न्याणे जमने। ध्यान देना, ये मेन चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं बेनती संकोच करता होया फिर आ जाना। जे मैं आप जी की कोई सेवा कुछ गलत आ वजह बड़ा मेरा को हद मसाला पिया तो जे गलती हो गई मेरे तो हर बंदे जिन्होंने बोलने का मौका दोगे, हर बंदा गलती करेगा। मैं तो बंदा च भी बंदा भी है नहीं, मैं तो कोई पढ़िया भी है नहीं, मैं तो थोड़ी आशीर्वाद लैके थोड़े नाल सांझ पाई है। पर जे
ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਹੋਏ ਜਨਮ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਈਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਵਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ मैं उसका चेहरा होऊंगा। ऐदा दा पैगंबर जिहड़ा कहंदा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। वो गरीब नवाज सतगुरु जिन्हां दी तुसीं अरदल चा के बैठे हो, इन्हां दी बेनती कुछ तुहाडे नाल कीतियां ने। आखिरी बेनती है कि रहत बिना ने सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, नगुरे का है नाम बुरा। सतगुर बाजो नगुरे का है, नगुरे का है। ऐसी संदेश जो जथा दे रहा तुसी ले लिया। हुण कीर्तन की लड़ी फिर चलनी है। मेरे वीर आण ते आके संगतां दूर दौड़ो अपना तेल खर्च के आईयां ने, कोई साधन करके आए ने। ऐसे समय में बड़ी खुशी है कि ये गुरु घर ऐसा सज्जा तज्जा दीवान लग्या ते तुसी आके इन्हां दी सेवा निभाओ ते दास नाल फतेह दी सांझ पाओ जी। गज बज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।